हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो ये क्रॉप्स ऑफ इंडिया की सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो पीछे हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, कितनी टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। उसके बाद राइस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम वीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, वो वहाँ से वो वीडियो देखें ताकि आपको चीज़ों को कंटिन्यूटी में समझ आ सके। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से हर एग्ज़ाम में जेकेएसबी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तभी मैं आपको ये चीज़ लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब वीट क्या है, एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेल क्रॉप है। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज़रा ये क्रॉप्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, उगाने के लिए इसको टेम्परेचर मिनिमम रेनफॉल कितना चाहिए, 50 to 70 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी बड़ा आता है कि एनुअल रेनफॉल वीट को उगाने के लिए कितना चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आपको याद है ना, 50 to 75। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पाया जाता है, गंगा सतलुज प्लेन पे पाया जाता है वीट। ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ ये दो जगह पे पाया जाता है, गंगा सतलुज प्लेन। ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन प्लेटू। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वीट की प्रोडक्शन कौन करता है, कौन सा स्टेट करता है, तो आपको याद है ना, पंजाब। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आता है, मोस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। तो आपको याद रखना वीट, सॉरी, पंजाब। ठीक है, उसके बाद मिलेट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, मिलेट्स में ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीनों मिलेट्स होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि ज्वार, बाजरा एंड रागी ये क्या चीज़ें हैं, मिलेट्स हैं, मेज़ हैं, तो ये मिलेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसको कोरस ग्रेन में कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या किस नाम, मिलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, कोरस ग्रेन के। ठीक है, मिलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, कोरस ग्रेन। ये आप ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है कोरस ग्रेन, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो सबसे हाई होती है। ठीक है, क्योंकि जो रागी होता है उसके जो रागी होता है वो क्या होता है, रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन एंड कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो रागी होता है, ठीक है, रागी क्रॉप होती है, वो बड़ी क्या कहते हैं, रिच होती है, किसमें, आयरन में, कैल्शियम में और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, और ज्वार जो है वो थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, और ये जो क्रॉप्स, ये ज्वार क्रॉप है, इट इज़ रेन फेड क्रॉप। इसकी अगर बारिश होगी तो ये इसकी पैदावार अच्छी होगी। ठीक है, मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया जहाँ पे नमी होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज्वार कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर कर्नाटका, पहले नंबर पे आपको जो भी होगा वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो बाजरा होता है वो कहाँ पे उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है सैंडी सॉइल में, सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाजरा गाँव कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, राजस्थान। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाजरा कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद जो रागी होती है वो रागी जो क्रॉप होती है वो कौन से रीजन में पाई जाती है, ठीक है, ड्राई रीजन में। ठीक है, एंड सबसे अच्छी पैदावार कहाँ होती है, जो रेड सॉइल होती है, रेड ब्लैक और सैंडी और शैलो टाइप की जो सॉइल होती है, वहाँ पे ही जो रागी की पैदावार अच्छी होती है। सबसे पहले रीज़न एक इसका ड्राई रीजन में पैदावार होती है, वो सबसे अच्छी कहाँ ग्रो करती है, जहाँ पे रेड सॉइल हो, ब्लैक सैंडी सॉइल हो, लूमी सॉइल हो, ठीक है, शैलो ब्लैक सॉइल हो, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन करती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा रागी कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, कर्नाटका। ठीक है, मेज़ जो है कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। मेज़ क्या है, खरीफ क्रॉप है। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये सबसे अच्छी कहाँ पे ग्रो होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल में अच्छी ग्रो होती है, मेज़, मक्का, ये होती है ओल्ड वेलेबल सॉइल में। ठीक है, इन सम स्टेट्स लाइक बिहार में मेज़ इज़ ग्रोन इन रबी सीजन। इस बिहार में जो इसका मक्के को कौन से रबी सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पे होता है, कर्नाटका में। तो ये याद रखना है, मेजर जो है फर्स्ट जो भी है आपको उस चीज़ को याद रखना है। ठीक है,
तो ये हो गया। उसके बाद पल्सीज सबसे इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है पल्सीज का, ठीक है। पल्सीज के लिए जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर का कंटेंट है वो कम होना चाहिए, ठीक है। और ये कहते हैं ड्राई कंडीशन में भी ये पल्सीज दालें होती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं, ठीक है। और पल्सीज क्या है कि लेग्यूमियस क्रॉप है। ये भी कोई क्वेश्चन पूछ जाता है कि पल्सीज क्या है, कौन सी क्रॉप है। ये लेग्यूमियस क्रॉप है, ठीक है। ऑल दीज क्रॉप्स, ठीक है। और जो क्रॉप्स दी हुई हैं पल्सीज कौन सी दालें, तूर का नाम, तूर किसको कहते हैं, अरहर की दाल को, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ठीक है, ठीक है। सभी लेग्यूमियस क्रॉप्स हैं, बट जो अरहर है उसको छोड़ के, ठीक है। अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो अरहर की दाल होती है वो सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पल्सीज कहाँ कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है कौन सी, मध्य प्रदेश। पल्सीज कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होती है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे। शुगर केन कहाँ पे ग्रो होता है, शुगर केन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसमें एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए होता है 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल एंड नीड्स मैनुअल लेबर, ठीक है। मीन्स कि ये ऐसे ऐसे सॉइल पे भी ग्रो कर जाता है जो जहाँ पे कुछ ज़्यादा ना हो, ठीक है। बट वहाँ पे मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैक्सिमम ये कहाँ पे ग्रो होता है, ये एक अच्छा ग्रो होता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, ठीक है। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। उसको रेनफॉल कितना चाहिए होता है 75 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से एग्ज़ाम पूछता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शुगर केन गन्ना कहाँ प्रोड्यूस होता है, यूपी में, ठीक है। और गन्ने का कहाँ कहाँ होता है, गुड़ बनाने में, जिससे जागरी कहते हैं, गुड़ को जागरी कहते हैं। ये भी पूछ देते हैं कि गुड़ जागरी का हिंदी में क्या कहते हैं, गुड़ को क्या कहते हैं, उसको उल्टा उल्टा पूछ लेते हैं। खंडा सारी मोलासिस, ये सभी इसके शुगर के बाय प्रोडक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑयल सीड्स के बारे में बताया गया कि इंडिया 2016 में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, ठीक है, जिसे मूंगफली कहते हैं। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। रेपसीड की प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद ग्राउंडनट के जो क्या कहते हैं ऑयल सीड की टाइप्स कौन सी है, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सीसम है, ठीक है, इसे हम तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिन सीड और सनफ्लावर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि ग्राउंडनट कौन सी क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये गुजरात में प्रोड्यूस होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्रॉप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लिन सीड एंड मस्टर्ड आर कौन सी क्रॉप है, रब्बी क्रॉप्स। और सीसम क्या है, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। और कैस्टर सीड भी कौन सी क्रॉप है, कैस्टर सीड क्या रब्बी भी है और खरीफ क्रॉप भी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये ग्राउंडनट की कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप का, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट वो गुजरात, ठीक है। लिनसीड और मस्टर्ड कौन सी क्रॉप है, रब्बी क्रॉप। सीसम कौन सी क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। और कैस्टर सीड कौन सी क्रॉप है, रब्बी और खरीफ दोनों क्रॉप है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे तो मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया, आप इसको रिवाइज करना है, इसी चीज़ को, नोट्स को। ये आपके लिए यहाँ से आपको क्रॉप्स इसके बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये MCQ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।